तुम्हारा अड्डा नहीं है। मुंह उठाया और अंदर चले आए। दरवाजा खटखटाना और बाप की इज्जत करना सीखो। सॉरी डैड। आपको चाहिए कि जब आप कंप्यूटर पर अपना जरूरी काम कर रहे हो तो दरवाजा लॉक कर लें, ताकि तुम्हारी माँ का शक यकीन में बदल जाए। अपने मशवरे अपने पास रखो। आप दिन में मुझसे 24 घंटे में से 48 घंटे खफा क्यों रहते हैं डैड? मैं तुमसे खफा नहीं रहता। जब तुम मेरी नजरों के सामने होते हो तब मैं खफा होता हूँ। चाहे तुम किसी से ही पूछ लो, वैसे मैं खुश रहता हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे वो नोट याद आते हैं जिन्हें तुम अपना समझ के खर्च करते हो। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ डैड। वो खुदा के बंदे और मेरी नकारा औलाद। अरे अभी 2 दिन पहले तो मैंने तुमको 5000 रुपए दिए। नहीं डैड, मैं तो ये बताने आया हूँ कि बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है मुझे। फोटोग्राफी करनी है भाई। किस उल्लू के पट्टे ने तुमको दिया ये असाइनमेंट? डेली मॉट ने दी। 2 नंबर अखबार के लिए 2 नंबर असाइनमेंट? अपने बाप के साथ मिलकर बिजनेस नहीं कर सकते? मैं समझा था आप मेरे लिए खुश होंगे, आपने मुझ पर फिर गालियां सुनानी शुरू कर दी। अच्छा चलो ये बताओ कितने पैसे मिलेंगे? जी हाँ जी हाँ बोलो। आप हैं। मैं तो समझा था आप मुझे भूल गई। तुम कोई भूलने वाली चीज हो। ये सुनो, बिल्कुल सही। वो जो साड़ियों वाला असाइनमेंट था, आर यू रेडी? एब्सोल्युटली। छोटा सा प्रॉब्लम है, उसका कोई बजट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो एक साड़ी फ्री में दे देंगे। हैं? एक साड़ी? ये कोई 10-15 हजार? 10-15 हजार? अरे ये तो बगैर कुछ काम किए हुए तुम मुझसे ठग के ले जाते हो। ये आपके इसी नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से ना डैड मेरा कोई काम करने को नहीं चाहता। अच्छा मेरे बेटे, मुझे जरा ये तो बताओ तुम किस किस की तस्वीरें खींचोगे? और जी ये कैसे हो सकता है? मॉडल्स के लिए बजट तो चाहिए होता है ना। मॉडल्स का मैंने कब कहा? साड़ियां शूट करनी है, उनमें मॉडल्स नहीं होंगी। बहुत बड़ा फैशन शो है डैड। टॉप मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, डिजाइनर्स सब लोग होंगे। आप देखिएगा बहुत बड़ा इवेंट है। सीरज होगी, हनीजा होगी, रूबा होगी। It's gonna be fun. यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लेना। I mean, ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखें, बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। फिलहाल तो यही एक काम है, अगर करना है तो करो, वरना मैं किसी और से करवा लूंगी। But Ghazal, who in the right mind would do this kind of work? You'll be surprised. और वैसे भी, I thought ये तुम पैसों के लिए नहीं, मेरे लिए कर रहे थे। तुम इस तरह कहोगी तो मैं ये काम क्या कुछ भी कर दूंगा। एक आना भी नहीं लूंगा। देखो काम चाहे जो भी हो, एडवांस पहले वसूल करना। बगैर पैसे के काम नहीं, बेवकूफी होता है। कभी कभी प्यार के लिए करना पड़ता है डैड। चलो पैसे ना सही, अपना सेल नंबर दे दो। कितने चालाक हो तुम जी। चलो कल लंच पे आ रहे हो ना, काम भी डिस्कस कर लेंगे, लंच भी कर लेंगे और नंबर भी दे दूंगी। वेल डन। कुछ काम करके कमाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि पैसे की कैसे कदर की जाती है। कुछ काम साथ करोगे तो कदर आएगी तुम्हें मेरी। मुझे पता था बहुत खुश होगे डैड। हाँ खुश तो हुआ हूं मैं थोड़ा थोड़ा। इससे पहले कि मैं नाखुश हूं, तुम यहां से जाओ। वो आपसे एक और बात करनी थी डैड। जी फरमाइए और जरा जल्दी कीजिए। वो मेरा दोस्त है ना आरिफ, जो बचपन से हमारे घर आ रहा है डैड। अरे जिसको आपने कभी नोट नहीं किया क्योंकि उसके वालिद साहब रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो आरिफ। बड़े सगीर में मुसलमानों के साथ अंग्रेजों ने कुछ ज्यादा अच्छा सलूक नहीं किया, मगर अब जो मुसलमान मुसलमानों के साथ कर रहे हैं ना, वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। वो चल निकल और बात सुन, जाके सुजू के बंदोबस्त कर। चल जा।
देखिए आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पहले मैंने भी यही सोचा था, ऐसा करने के लिए मुझे कुछ लोगों को बंदोबस्त करना पड़ेगा, मगर तुम्हारे तुम अकेले काफी हो। प्लीज प्लीज सर, देखिए 2 दिन की तो बात है सारी। मेरी जान, ये थोड़े दिनों की नहीं, काफी महीनों की बात है। आरिफ मियाँ, सीधी तरह या तो पैसे निकालो वरना चलते फिरते नजर आओ। शुक्र करो मैंने तुम्हारा सामान नहीं बेचा। चलो निकलो। देखिए ये आप निकल 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 यहाँ से, निकल निकल। देखिए बेचने को क्या था मेरे पास, और अगर कुछ होता तो मैं ये काम बहुत पहले कर चुका होता। अब जैसा आपने एक नई मुसीबत में डाल दिया। कहते हैं कि अपने वालिद साहब से बात करेंगे ताकि कुछ अरसे मैं यहाँ उनके घर पे रह सकूं। वैसे आज तक उसके अब्बा ने मुझसे तमीज से बात नहीं की, अब वो मुझे अपने घर पे रख लेंगे, ये कैसे हो सकता है? वैसे जय कह रहा था कि उसके वालिद साहब जितने बाहर से सख्त है ना, उतने ही अंदर से नरम है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे होश में हो तुम? मेरा घर ना तो बोर्डिंग लॉज है ना यतीम खाना, मेरे माथे पे क्या लिखा हुआ है? तो अब तुमने मुझसे ये बात की कैसे? वैसे सच पूछे तो मैं जय के वालिद को बिल्कुल नहीं जानता, और अगर वो मान गए ना तो मैं खादिम की खाला से फौरन जाकर मिलूंगा। वैसे सच बात तो यह है कि वो जय की किसी बात को नहीं कहते। नहीं, कभी भी नहीं, समझे? नहीं। वैसे भी मैं अगर इस घर में रहा तो इसी कमरे में रहूंगा। अब मैं और जय एक कमरे में तो नहीं रह सकते। डैड, ये सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट होगा। जब आरिफ को काम मिल जाएगा वो चला जाएगा यहाँ से। बेटा, काम करने वाले को काम मिलता नहीं, वो काम करता है। अब आरिफ 2,000 रुपए के लिए आरिफ 40 साल पुरानी मशीन पे काम तो नहीं करेगा ना डैड, आप खुद सोचें। ये तुम उसके एजेंट कब से बन गए? अच्छा, जो तुम कमाओगे ना तुम अपनी खुशी से उसको दे दे। One love। ये बात मैं आपसे पहले सोच चुका हूं डैड। मसला है अभी का। अभी आरिफ कहां जाएगा? ये मसला ना तुम्हारा है ना मेरा। आपका तो मुझे नहीं पता डैड, मगर इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त मानता हूं और उनकी मदद करना अपना फर्ज समझता हूं। डैड, इन लोगों में तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारा अपना आप शरीक नहीं? कभी कभी अपने आप से निकल के दूसरों के बारे में सोचना चाहिए डैड। हकीकत यह है बेटा कि आप किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी फिक्र करो। मेरी बात मानो डैड, वरना मम्मी को आपकी इंटरनेट की हरकतों के बारे में सब कुछ बता दूंगा।